देख लो सुधीर चौधरी, आज मैं उसी मीडिया में हूँ, 5 साल काम भी किया और मीडिया को लात मार के छोड़ के चली भी आई। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुधीर चौधरी, माफ करिएगा, सुधीर चौधरी एक बार फिर से ट्रेंडिंग है। वही पुराने कारण की फर्जी खबर चला दी। इतना बड़ा पत्रकार फर्जी खबर तो थोड़ा बहुत चला ही सकता है भाई, रोटी की जो बात है। मंदिर में हुई तोड़ फोड़ को उसने बताया कि मुस्लिमों ने किया है, लेकिन बाद में फिर खुद ही उसे बताना पड़ा कि नहीं नहीं, ये काम हिंदुओं ने ही किया है। यानी कि इस तरह की फेक खबरें जो हमेशा वो आदमी करता रहता है, वही फिर से किया तो लोगों ने इतनी बड़ी बात बना दी है। लेकिन आज मैं बात इस पे नहीं करने आई हूँ, मैं बात करने आई हूँ कि कैसे सुधीर चौधरी की वजह से मेरा जीवन ऑलमोस्ट बर्बाद हो ही गया था, बहुत मुश्किल से बचा। सुधीर चौधरी की एक फेक रिपोर्ट की वजह से मैं डिप्रेशन में भी जा चुकी थी। उनकी एक फेक रिपोर्ट की वजह से मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, सब कुछ दांव पे लग गए। बात है साल 2017 की। 2017 में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहती थी। मेरा तीसरा साल था वहां। उस वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की लड़कियों के लिए कॉलेज होता था, एमएमवी, जो आज भी है, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि ग्रेजुएशन में लड़कियां दूसरे डिपार्टमेंट में भी पढ़ रही हैं। लेकिन 2017 तक एमएमवी में लड़कियों की पढ़ाई होती थी। एमएमवी में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए ढेर सारे रूल्स थे, बहुत सारे। सबसे पहला ये था कि आपको 8 बजे से पहले अपने हॉस्टल में बंद हो जाना है। वाईफाई पूरे बीएचयू में हर हॉस्टल में है, लेकिन हमारे हॉस्टल्स में नहीं थी। बेसिकली ग्रेजुएशन की लड़कियों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही थी जो कि ग्रेजुएशन कर रहे लड़कों को मिल रही थी। यहाँ तक कि लड़कियों को नॉनवेज के नाम पे केवल अंडा ही मिलता था। मैं नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरी कई दोस्त जिनको मैंने परेशान देखा, जिनको जरूरत थी नॉनवेज की, उन्हें भी नहीं मिल पा रहा था। लड़कियां अगर शॉर्ट्स पहन करके मेस में चली जाएं तो बहुत बवाल हो जाता था, वार्डन आ जाती थी। इस तरह के नियम कानून कायदे थे वहां पे। वाईफाई न देने का एक कारण, जब बच्चे कभी कभी हंगामा करते थे कि मैम वाईफाई क्यों नहीं हमारे पास, वो कहते थे आप लोग गलत चीजें देखेंगे। गलत यानी पॉर्न और क्या ही। ये सारी चीजें मैं लगातार देख रही थी और मैंने कहा कि मुझे इस पे बोलना पड़ेगा। मैंने इस पे बोला। सबसे पहले तो मैंने प्रशासन से ही बोला, पर जब प्रशासन ने नहीं सुनी तो मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा यूथ की आवाज नाम के वेबसाइट के लिए। 2017 के चुनाव थे। राजदीप सरदेसाई बनारस आए हुए थे और उन्हें जानकारी थी कि बीएचयू में किस तरह की चीजें हो रही हैं। राजदीप सरदेसाई आए और उन्होंने मुझसे बातचीत की। राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू के लिए 4 लड़कियों को बुलाया, 2 मेरे बैच की लड़कियां और एक जूनियर, और मैं भी थी उसमें। इसमें बीएचयू को लेकर के उन्होंने तमाम सवाल पूछे, किस तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहली बात कि उस वक्त जो ग्रेजुएशन की लड़कियां थी वो 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा पा रही हैं। लोग कहेंगे 8 बजे के बाद बाहर जाना ही क्यों है। एक तो ये पूछने का, ये सवाल पूछने का हक किसी को नहीं है, लेकिन अगर कोई इतना बंद बुद्धि है तो चलिए मैं बता देती हूँ। क्योंकि क्लासेस खत्म होते होते 6 से 7 बज जाते थे। उसके बाद से जो बॉयज हॉस्टल के लोग हैं या फिर जहाँ लड़के पढ़ते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां, वो जाकर के लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी एग्जाम के वक्त। लेकिन एमएमवी की लड़कियां कुछ भी हो जाए, जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए तब तक वो 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। इतना ही नहीं, कैंपस में जो तमाम ग्रुप्स होते हैं, भगत सिंह छात्र मोर्चा टाइप के, उन ग्रुप्स में भी अगर आप जा करके कुछ बोल रहे हो, कुछ लिख रहे हो जो कि प्रशासन के विरोध में है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती थी। ये सारी बातें राजदीप सरदेसाई से मैंने इंटरव्यू में बताई और साथ ही साथ मैंने कहा कि बीएचयू में संघ ही बहुत ताकतवर है, संघ की ताकत है यहाँ पे। कैसे? बीएचयू में हर साल संघ का, आरएसएस का पथ संचलन होता है। एक यूनिवर्सिटी में हर साल आरएसएस के लोग, अब तो पैंट बड़ी हो गई, वरना वही अपना निक्कर पहने हुए घूमते थे। पथ संचलन होता था हजारों की संख्या में। ये छात्र जो हैं, उसमें बीएचयू के भी छात्र होते थे और बाहरी भी, वो पथ संचलन करते थे पूरी यूनिवर्सिटी में, और ये पथ संचलन अभी भी होता है। एमएमवी की लड़कियों के लिए किस तरह के अपमानजनक नारे वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका उदाहरण मैं दे देती हूँ, इससे पहले कोई कहे कि ऐसा नहीं होता है। सुनिएगा ध्यान से। आर्ट्स फैकल्टी का नारा है एमएमवी हमारा है। साइंस फैकल्टी भी यही बात कहती है, सोशल साइंस फैकल्टी भी यही बात कहती है। यानी कि एमएमवी की लड़कियां ना हुई, खिचड़ी हो गई हैं कि ये लड़के बांटने को दौड़ते हैं। फिर क्या, फिर राजदीप सरदेसाई का लिया हुआ वो इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ और मैं बता दूं, उस समय चुनाव का माहौल था उत्तर प्रदेश में। उस समय ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर के आए हुए थे। इस इंटरव्यू के बाद बहुत लड़कियां साथ में आई, बहुत लोग साथ में आए, लेकिन प्रशासन को तो फिर
गुस्सा लग ही गया था। इस इंटरव्यू के ब्रॉडकास्ट होने के बाद से सबसे पहले मुझे बुलाया गया हॉस्टल में और 8 से 10 मैड में बैठ करके उन्होंने बोला कि इंटरव्यू कहाँ हुआ था, तो मैंने बताया कि होटल है रेडिसन। उसके बाद से उन्होंने कहा किसी भी मर्द के साथ होटल चली जाती हो तुम। अब ध्यान रखिएगा, ये टीवी के लिए इंटरव्यू था, कैमरा था, क्रू था, बाकी लड़कियां भी थी, लेकिन इस तरह की भाषा मुझसे बोली गई। मैंने बोला कि बताया सारी चीजें हैं। इसके बाद मुझे रेस्टिकेट कर दिया गया, फिर क्लासेस से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। एबीवीपी, क्योंकि बीएचयू में एबीवीपी का गढ़ है, तो फिर एबीवीपी वाले तमाम विरोध में भी थे, कुछ समर्थन में भी थे। यूनिवर्सिटी के माहौल से मुझे उस समय डर नहीं लगा। मुझे नहीं लगा कि कुछ भी मेरे साथ ऐसा हो सकता है जिसके लिए मैं डरूं। लेकिन पूरा मामला बदला जब सुधीर चौधरी ने एक झूठी खबर दिखाई। सुधीर चौधरी उस समय जी न्यूज में थे और उन्होंने राजदीप सरदेसाई, जो कि इंडिया टुडे, आज तक के हैं, उनके खबर के विरोध में। अब आप देखिए कि ईमान कैसा ये बेच करके खाए हुए मीडिया संस्थान है कि आज वही सुधीर चौधरी आज तक में है, जो उस समय आज तक को डिजाइनर पत्रकार, डिजाइनर चैनल बोल करके और हम लोगों को बदनाम कर रहा था। तो खैर, जी न्यूज के रिपोर्टर यहाँ आए, उन्होंने उन लड़कियों से बात की जो कि एमएमवी में नहीं रहती हैं। जी हाँ, वो लड़कियां जो कि या तो मेडिकल की हैं या तो दूसरे डिपार्टमेंट्स की हैं जहां पे सुविधाएं हैं, उन लड़कियों से बात की। उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारे यहाँ तो है। लेकिन साथ ही साथ कुछ एमएमवी की लड़कियों से भी इन्होंने ये बात बुलवाई कि नहीं ऐसा नहीं होता है। बाद में वही लड़कियां जिनकी बाइट्स चला कि इन्होंने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की थी, उन्होंने आके कहा कि हमें बोला था कि तुम्हें टीवी पे लाएंगे, और इतना ही नहीं, कई चीजें तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने काट करके चला दिया। हम लोगों ने पूरी बात भी बताई है, लेकिन इन्होंने मैनिपुलेट करके चलाया है। सुधीर चौधरी ने हमें विपक्ष के हथियार से लेकर के चाइना पाकिस्तान के एजेंट तक बता दिया, जिसके बाद से माहौल चेंज हो गया। सुधीर चौधरी की जब ये झूठी खबर, झूठा शो ब्रॉडकास्ट हुआ, उसके बाद से मेरे ही कॉलेज के सामने मेरा पुतला फूंका गया। बाइक पे लड़के लिहो लिहो करते हुए निकले। मैं कहीं भी जाती थी तो लोग मुझे अंगूठा ऐसे दिखाते थे या फिर उंगली दिखाते थे, जो कि मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती। और इतना ही नहीं हुआ, मुझे थ्रेट्स आने लगे, जान से मारने से लेकर के रेप तक करने के मुझे थ्रेट्स आने लगे। इस आदमी का शो लोग गाँव में भी देखते हैं और मेरे भी गाँव में लोग देखते हैं, पर इसके ब्रेन वॉश की ताकत मुझे तब समझ में आई जब मेरे घर के एक सदस्य ने, बुजुर्ग सदस्य ने कह दिया कि वो झूठ बोल रही है क्या लड़की, क्योंकि सुधीर चौधरी तो बता रहा था कि वो मतलब पैसे लिए हुए है। ये दूसरों के ख्यालों की तलाशी लेने वाले, दूसरों को एजेंट बताने वाले, दूसरों को कहते हैं कि बेईमान है, पैसा लिया है, वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। स्टूडियो में बैठ गए हैं, कैमरा सामने है, तो दलील भी खुद दे रहे हैं, वकील भी खुद ही हैं। जिसको मन करता है हलाल साबित कर देते हैं, जिसको मन करता है हराम साबित कर देते हैं। अलग अलग तरीकों से तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकता है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। इतना आसान नहीं है मुझे तोड़ना, इतना आसान नहीं है मेरी बात को झूठा साबित करना। जिस समय मुझे रेस्टिकेट किया गया, इन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया था कि देखिए आपकी बेटी को रेस्टिकेट किया गया है। पिताजी ने बोला कि अगर जेल भी जाओगी ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात से मत मुकरना अपने। पर अंत में प्रशासन अपनी औकात में आया, वीसी को कॉलेज कैंपस ही छोड़ करके भागना पड़ा। और इतना ही नहीं, पहले चार लड़कियां ये कहते थे। अगले ही साल सैकड़ों की संख्या में जब लड़कियों ने विरोध प्रदर्शन किया तो 18 साल 19 साल की लड़कियों पे इन्होंने लाठियां चलवाई, लेकिन लड़कियां नहीं मानी। और अब जो तमाम रूल्स थे, जो नियम कानून कायदे थे, उसमें बदलाव भी हो चुका है। ये इंसान जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हो जाए, वो आजकल दर्शन की बातें कर रहा है। जैसे ही पता चला कि भैया ट्रेन जो है एक्सीडेंट हुआ है, उसमें सरकार की भी नाकामी है, इसने वही फिलोसफिकल बातें करनी शुरू कर दी। एक बार फिर से इसने फेक न्यूज चलाई, एक बार फिर से अब जब ये ट्रोल हो रहा है तो फिर ये फिर से वही अपना दर्शन बतिया रहा है कि अरे लोग मेरी वजह से पैसे कमा रहे हैं तो ठीक है ना। एक दिन आएगा जब ये आदमी अपनी खबरों की वजह से, अपने फेक न्यूज की वजह से देश के सबसे बड़े विलन्स में से एक माना जाएगा। काला सफेद करने वाले इस आदमी का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर के इसने कोशिश तो बहुत की कि लड़कियां टूट जाएं, लेकिन इसको क्या पता था कि आंदोलन बढ़ जाएगा। इसने सोचा था कि 4 लड़कियां तो कमजोर होंगी, इसे क्या पता था इसी हमले की वजह से वही 4 लड़कियां काफिला बन जाएंगी। और देख लो सुधीर चौधरी, आज मैं उसी मीडिया में हूं, 5 साल काम भी किया और मीडिया को लात मार के
छोड़ के चली भी आई। वो लोग जो ये तर्क देते हैं कि अरे चॉइस नहीं है, चॉइस बिल्कुल होती है। जी न्यूज से मुझे भी ऑफर आया पर मैं कभी गई नहीं। मेरी पूरी कहानी बीएचयू से लेकर के मीडिया तक, मीडिया को छोड़ने तक 2 लाइन में आराम से मैं बता सकती हूँ। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया।